यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। चौंक गए क्या कि ऐसा शुद्ध वातावरण और ऐसे अजीबोगरीब संवाद, ऐसी विकृत प्रवृत्ति के साथ ही कुछ लोगों ने हमारी संस्कृति को मलिन करने के अनेक प्रयास किए थे और इसी सोच के साथ उन्होंने हमारे राष्ट्र पर कब्जा करने का भी प्रयास किया था। परंतु कुछ तो बात थी हमारी संस्कृति में जिसने अनेकों आक्रमण भी सहे और फिर भी भारत की आत्मा को मलिन नहीं होने दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल पे। और मैं सिद्धार्थ आपको बताऊंगा कि कैसे अनेकों आक्रमणों के बीच भी स्वामी वेंकटेश्वर का धाम तिरुमला स्वामी अक्षुण्ण रहा और कैसे उनकी रक्षा में भगवान वराह स्वामी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अविलंब आरंभ करते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विकसित काशी विश्वनाथ परिसर का शुभ आरंभ करने के लिए 13 दिसंबर को वाराणसी आए, जहां उन्होंने अनेक प्रकार के आक्रमणों का उल्लेख किया। यह सत्य है कि अरब से लेकर मुगलों ने कई मंदिरों पर आक्रमण किया और उन्हें छिन्न भिन्न किया, परंतु एक मंदिर को चाहकर भी विदेशी आक्रांता हाथ नहीं लगा पाए, तिरुपति में स्थित तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा परम आश्चर्य कैसे संभव हुआ। इससे पूर्व हम उसकी तह में जाएं, चलिए तिरुपति धाम से परिचित होते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के चंद्रगिरी तालुका में तिरुमला पर्वत के पांव यानी बेस पर बसा है तिरुपति धाम। भगवान वेंकटेश्वर का धाम समुद्र ताल से 2800 फीट ऊंचा है। लेकिन जब सोमनाथ जी, काशी विश्वनाथ धाम इत्यादि भी आक्रांताओं की कुदृष्टि से नहीं बच पाए, तो तिरुपति के मंदिर कैसे बच गए? इसके पीछे अनेक किंवदंतियां हैं, जिनमें दो बात समान है, महर्षि भृगु और भगवान वराह स्वामी। वो कैसे? सनातन धर्म की वैदिक रीतियों की स्थापना में महर्षि भृगु ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सप्तऋषि मंडली के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते थे और ये अपने विचित्र क्रोध के लिए भी बेहद चर्चित थे। जितने ही ज्ञानी थे वे उतने ही क्रोधित भी होते थे। एक समय ऋषि कश्यप ने नेतृत्व में गंगा नदी के तट पर एक महायज्ञ के आयोजन के लिए एकत्रित हुए, परंतु सभी एक दुविधा में थे कि प्रसाद कौन ग्रहण करेंगे। देवर्षि नारद ने सुझाव दिया कि महर्षि भृगु तीनों लोकों में त्रिमूर्ति यानी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव यानी महादेव से वार्तालाप करेंगे। अतः सर्वप्रथम महर्षि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचे भगवान ब्रह्मा जी के पास, परंतु वह देवी सरस्वती के वीणा वादन में ही लीन थे और उनकी याचना भी नहीं सुनी। क्रोध में आकर महर्षि भृगु ने श्राप दिया कि मृत्यु लोक में उन्हें कोई भी नहीं पूजेगा और इसीलिए अजमेर के पुष्कर मंदिर को छोड़कर आपको संसार में कहीं भी भगवान ब्रह्मा का मंदिर नहीं मिलेगा। तत्पश्चात महर्षि भृगु महादेव के पास पहुंचे, परंतु वह भी अपनी प्रिय पार्वती के साथ मग्न थे। क्रोध में भभक रहे महर्षि ने उन्हें भी श्रापित करते हुए कहा कि उनकी पूजा केवल एक लिंग के स्वरूप में होगी और उन्हें किसी और स्वरूप में नहीं पूजा जाएगा। इसके पश्चात वे वैकुंठ लोक पहुंचे, जहां शेषनाग पर भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी सहित योग निद्रा में थे। भृगु के आवेदन पर भी जब भगवान विष्णु नहीं उठे तो क्रोध में उन्होंने भगवान नारायण की छाती पर लात मारी, लेकिन क्रोधित होने के स्थान पर उन्होंने महर्षि से क्षमा मांगी और उनके पांव दबाए। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया। असल में महर्षि भृगु के पांवों में एक नेत्र विराजमान था जो उन्हें विशेष शक्तियां देता था। वह पांव दबाकर भगवान विष्णु ने उस नेत्र को नष्ट किया, जिससे महर्षि भृगु को स्थिति स्पष्ट हुई और उन्होंने भगवान नारायण को सबसे योग्य माना और अपने आचरण के लिए कथित रूप से क्षमा भी मांगी। परंतु इस प्रकरण से देवी लक्ष्मी बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि भगवान विष्णु की छाती में वह विराजमान थी और उनकी छाती पर प्रहार उन पर प्रहार समान था। वह भगवान से रुष्ट होकर मृत्युलोक आ गई और वर्तमान कोल्हापुर में विराजने लगी। अब रूठे को मनाने से भगवान कैसे पीछे हटते, इसलिए भगवान नारायण भी मृत्युलोक पहुंचे और उनके पांव सर्वप्रथम तिरुमला पर्वत पर पड़े। इसके पश्चात उन्होंने तब तक तपस्या की जब तक लक्ष्मी देवी उनके तप से संतुष्ट नहीं हुई। जब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी और पद्मावती के साथ वैकुंठ वापस जाने लगे तो अपने अनुयायियों को उन्होंने आह्वान दिया कि जब भी वे तिरुमला आएं तो वे पुष्करणी में स्नान करें, भगवान वराह स्वामी की पूजा करें और फिर भगवान वेंकटेश्वर की दर्शन करें। भगवान वराह स्वामी को प्रसाद दिए बिना दर्शनार्थी तिरुपति के दर्शन के योग्य नहीं होता। यह आह्वान जब इस्लामिक आक्रांताओं को पता चला तो वे क्रोध में मुट्ठी भींच कर रह गए, क्योंकि वराह स्वामी वास्तव में जंगली सुअर के प्रतीक हैं जो इस्लाम में वर्जित है। इसलिए इस्लाम के आक्रांता चाहकर भी कभी तिरुमला पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाए।
आज भी यदि तिरुपति का धाम सुरक्षित है और उसका वैभव विद्यमान है, तो उसका कारण भगवान नारायण की दूरदृष्टा और उनके भक्तों की जिजीविषता है। सोचिए, जब काशी विश्वनाथ के पुनरुद्धार से देश को तोड़ने वाले इतना जल भुन रहे हैं, तो भगवान वराह स्वामी की भारत में पुनर्स्थापना से क्या होगा।